2 लोग उसमें से फरार हुए थे, जिस पे हम लोग मर्डर केस करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसमें से एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी कुलदीप की कर ली गई है। तो चौथा शेष बच गया, उसके विरुद्ध हम लोग छापेमारी गाड़ी निखिल राज के नाम के एक व्यक्ति की, जो गिरफ्तार कल ही हो गया था और ड्राइव भी वही कर रहा था। लास्ट एक्यूज बचा, उसकी गिरफ्तारी हो जाए फिर हम लोग जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दी जा सके। उसमें अपडेट यही है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी कल ही कर ली गई थी और 2 लोग उसमें से फरार हुए थे, जिस पे हम लोग मर्डर केस करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसमें से एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी कुलदीप की कर ली गई है। तो चौथा शेष बच गया, उसके विरुद्ध हम लोग छापेमारी गाड़ी निखिल राज के नाम के एक व्यक्ति की, जो गिरफ्तार कल ही हो गया था और ड्राइव भी वही कर रहा था। कुछ और भी हम लोग को अनुसंधान के क्रम में सबूत मिले हैं, उसको हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन में और उसमें लाएंगे एविडेंस के तौर पर। और लास्ट एक्यूज बचा, उसकी गिरफ्तारी हो जाए फिर हम लोग जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दी जा सके। इसको मर्डर का केस हम लोग रजिस्टर 4 लोग सवार थे, 3 की अरेस्टिंग हो गई है, चौथा अभी पूछताछ चल रही है। लापरवाही नहीं है, ये सीधा मर्डर का केस है। लापरवाही हम इसे नहीं मानते हैं और इसीलिए हम लोगों ने मर्डर में केस किया है और इसी में हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और सबूत आएंगे उसके आधार पर चार्जशीट। देखिए, फ्लैग लगने से उसने ऐसा कर दिया ये मानना तो मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा है। फ्लैग लगा हुआ ठीक है, किसी पार्टी से एफिलिएशन हो सकता है उसका, बट जो घटना घटी है वो इन 4 लोगों के द्वारा ही की गई। इसमें और किसी के होने की कोई कहीं से कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं है और ऐसा कुछ लगता भी ने आंकड़े कल भी शेयर किए थे आप लोगों के साथ। 2024 में मई तक कुल 142 करीब हत्या के कांड हुए थे और इस वर्ष 116 हुए। तो लेकिन मुख्यालय की तरफ से एक पीसी किया जाता है 3 दिन पहले, जिसमें कि एडीजी कुंदन कृष्ण ने बयान दिया है कि 2024 से 2025 में हत्याएं के मामले काफी बढ़ चुके हैं। नहीं, देखिए आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा फिर से। हमने सुना है सर का बयान, तो सुन लीजिए, जो बोल रहे आप सुन लीजिए। तो उसमें फिर से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में उनका स्टेटमेंट है और पर मंथ या पर कैपिटा के हिसाब से उन्होंने दिया है कि पूरे बिहार में 232 हुआ था 2024 में और इस साल अब तक 235। तो पटना स्पेसिफिक नहीं था, पूरे बिहार में। विगत 24 घंटे के अंदर पटना पुलिस के द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई हैं और जो कुछ घटनाएं घटी हैं, उन सभी के बारे में ब्रीफ करने के लिए आज आप लोगों को बुलाया गया है। कल रात्रि में वाहन चेकिंग के दौरान अटल पथ पर एक घटना घटित हुई, जिसमें हमारे 3 पुलिस के जवान घायल हुए थे। एक सब इंस्पेक्टर दीपक, एक एएसआई अवधेश और एक महिला सिपाही कोमल कुमारी। इलाज के क्रम में महिला सिपाही कोमल कुमारी का देहांत हो गया, वो शहीद हो गई और एक और व्यक्ति थे जो घायल हुए हैं। उस घटना में एक मर्डर का केस दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है 4 लोगों के विरुद्ध। 2 व्यक्ति कल गिरफ्तार कर लिए गए थे उसमें, और जो चालक, गाड़ी के चालक और ओनर है निखिल राज, उसकी भी गिरफ्तारी उसमें हुई है। इसके साथ एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोग और उसमें शेष हैं, राजा कुमार और कुलदीप कुमार, जिनके लिए छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। उसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। शहीद को उचित सम्मान आज पुलिस केंद्र में पुलिस महानिरीक्षक महोदया के द्वारा भी दिया गया और जो भी उनके परिवार के सदस्यों के लिए पुलिस को करना है, हम लोग उनके साथ हैं इस घड़ी में और उसके लिए हम लोग सभी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। थाना में एक डबल मर्डर का केस रिपोर्ट हुआ था, उसमें 4 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया था। उस केस में छापेमारी सभी अभियुक्तों के विरुद्ध, नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध चल रही है और अनुसंधान के क्रम में एक लाइनर का पता चला था, उसकी गिरफ्तारी कल की गई है, सुजीत कुमार की। और उस लाइनर ने पूरे घटनाक्रम को बताया कैसे कैसे मर्डर किया गया। जो पुलिस का पहला एंगल था अनुसंधान का कि पूर्व की दुश्मनी, जो चौकीदार हैं धर्मेंद्र पासवान, उनकी हत्या की गई थी और उसी का बदला लेने के लिए ये घटना कारित कराई गई है। तो यही बात अभी भी अनुसंधान में प्रकाश में आई है। नामजद अभियुक्तों जो हैं शेष बचे हुए इस केस में, उनके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कल परसा बाजार थाना में कल एक पूरा ड्राइव पूरे ज़िले में चला था शाम को, नशा के खिलाफ। जहाँ भी ड्रग्स, सूखा ड्रग्स हो या शराब की बिक्री होती हो, सभी जगह छापेमारी करने के लिए। और उसी छापेमारी के क्रम में परसा बाजार थाना क्षेत्र में एक कुल
7 लोग गिरफ्तार हुए थे जिनके पास से 41 चोरी की मोबाइल रिकवर की गई हैं और अलग अलग जगहों से ये चोरी के केसेस हुए हैं और उन सभी केसेस में इन लोगों को रिमांड पर लेने की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त हैं विश्वकर्मा चौधरी, काशी चौधरी और उनका डिटेल 5 महिलाएं हैं, उनका डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। शास्त्री नगर थाना में एक 2011 का मर्डर का केस था। इसमें अभियुक्त गिरधारी सिंह उर्फ राजीव रंजन वो फिरार चल रहे थे काफ़ी दिनों से और उस थाना के टॉप वांटेड लिस्ट में थे। उसके विरुद्ध करीब 3 दर्जन केसेस हैं गंभीर धाराओं के, मर्डर के, एक्सटॉर्शन के, किडनैपिंग फॉर रैंसम के। एसटीएफ के सहयोग से इसकी गिरफ्तारी की गई है कल और इसको आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और इसके अतिरिक्त कोतवाली थाना अंतर्गत 24 घंटे के अंदर एक चोरी की बाइक रिकवर की गई। थानाध्यक्ष के द्वारा आप लोगों को इसकी सूचना दी भी गई। इसमें रोशन कुमार की गिरफ्तारी हुई और मोहम्मद गोल्डन की, और जो चोरी की गई अपाची मोटरसाइकिल है उसकी रिकवरी कर ली गई है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।